होली, ये नाम सुनते ही मन में रंग, गुजिया और ढेर सारी मस्ती की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हम सब इस त्योहार का बस एक छोटा सा हिस्सा ही मनाते हैं, कि इसका एक ऐसा गहरा सच भी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए आज उसी छिपे हुए सच को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई होली पर सिर्फ रंग लगाकर घर लौट आता है, तो क्या ये सच में जीवन भर के पछतावे का कारण बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या सिर्फ रंग लगाना ही काफी है? तो चलिए होली के इस अधूरे सच की परतें खोलना शुरू करते हैं। हम हर साल जो परंपराएं निभाते हैं, उनके पीछे छिपे असली क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जवाब रंगों की धूम में कहीं खो से गए हैं। और इस क्यों को समझने के लिए हमें इन 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, लोग एक दूसरे के घर आखिर जाते क्यों हैं? दूसरा, ये नए कपड़े पहनने का क्या मतलब है? और तीसरा, गले मिलना, ये इतना जरूरी क्यों माना गया है? यकीन मानिए इन्हीं सवालों में होली का असली राज छिपा है। तो चलिए पहली गुत्थी सुलझाते हैं। एक दूसरे के घर जाना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, हम सब जानते हैं कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। प्रहलाद और होलिका की कहानी हमें यही तो सिखाती है। और जब बुराई हारती है तो समाज में प्यार और एकता की जीत होती है। ये जश्न उसी जीत का है जिसे अकेले नहीं मनाया जाता। इसीलिए होली के दिन किसी के घर जाना महज एक आना जाना नहीं है, ये एक कोशिश है, एक सचेत प्रयास, पुराने मनमुटाव, पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़कर रिश्तों को एक नया मौका देने का। इस पूरी परंपरा का निचोड़ बस एक लाइन में है, दिलों की दूरी खत्म करो। बात सिर्फ किलोमीटर्स की दूरी की नहीं है, बात है दिलों के बीच की दीवारों को गिराने की। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। नए कपड़े और वो एक जादू की झप्पी, यानी गले मिलना। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें एक नई शुरुआत का संकेत देती हैं। तो नए कपड़े क्यों? पहली नजर में लगता है कि भाई त्योहार है तो बस दिखावे के लिए, फैशन के लिए पहन लिए। लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे होलिका दहन में हम सारी नेगेटिविटी को जला देते हैं, अगले दिन नए कपड़े पहनकर हम अपनी जिंदगी में नए पॉजिटिव रंगों का स्वागत करते हैं। और फिर आता है वो पल जब हम गले मिलते हैं। सोचिए, एक झप्पी में कितनी ताकत होती है। सबसे पहले तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार, वो पिघल जाता है। दूसरा, जो भी मन में दूरी होती है वो खत्म हो जाती है। और तीसरा, एक दिल से दिल का कनेक्शन बनता है। और पता है, एक बहुत गहरी मान्यता है इससे जुड़ी हुई। कहते हैं कि अगर होली के दिन सच्चे मन से किसी को गले लगा लिया जाए तो सालों पुराने झगड़े भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इस एक आलिंगन में। तो हमने घर जाने का मतलब समझा, नए कपड़ों का राज जाना और गले मिलने की ताकत को पहचाना। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर होली की असली तस्वीर देखते हैं। होली का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक क्या है? वो ये है कि जैसे अलग अलग रंग जब मिलते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, है ना? ठीक वैसे ही समाज में हम सब अलग अलग हैं, पर जब हम अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं तो एक मजबूत और खूबसूरत समाज बनता है। और बस यहीं पर हम अपनी शुरुआती बात पर लौटते हैं कि अगर हमारी होली सिर्फ रंग खेलने तक ही रह गई तो सच मानिए हमने इस त्योहार का आधा मतलब ही समझा है, उसकी आत्मा को तो छुआ ही नहीं। तो इस होली सिर्फ रंगों के बारे में मत सोचिए, इस बार कुछ अलग करने का इरादा कीजिए। इस बार हिम्मत करके किसी ऐसे इंसान के घर जाइए जिससे आपकी बात बंद है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जिसके और आपके बीच एक खामोशी सी आ गई है। और वहां जाकर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उन्हें गले लगाइए और कहिए, चलो पुरानी बातें खत्म करते हैं। यकीन मानिए ये शब्द किसी भी रंग से ज्यादा गहरे साबित होंगे। और दोस्तों, यही असली होली है, दिलों को जोड़ना, रिश्तों में फिर से रंग भरना। यही इस त्योहार का सच्चा सार है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस सोच को यहीं मत रुकने दीजिए। कमेंट्स में रंगों में प्रेम लिखकर इस संदेश को और ताकत दीजिए, ताकि इस बार हर घर में सिर्फ रंग नहीं बल्कि रिश्ते भी जुड़ें।